लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैंगशून जो होती है वो लूजान से कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा गलत किया, मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तो वो उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, तुम यहाँ पर जो भी सोच रही हो वो बहुत ज्यादा गलत सोच रही हो। मैंगशून उसे कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं सोच रही, तुम्हारे जैसे इंसान से और क्या भरोसा किया जा सकता है, पूरे 1 साल तक तुम गायब रहे और उसके बाद जब तुम यहाँ पर आए मेरे सामने आने के बाद तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने मेरे पास से मेरे राज ले लिए। तो लूजान उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुमसे सच बताऊं तो 1 साल पहले यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन किया था, तुम सभी लोगों ने देखा था कि मैंने कैसे सभी डीकन्स को हरा दिया था और उसके बाद मैं फर्स्ट प्लेस के ऊपर आया था। लेकिन उसके बाद मेरा ब्रदर जो था वो मुझे इवल पिल्स खिलाता रहा जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी इवल एनर्जी आ गई थी और पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर प्रिजन के अंदर कैद था, मेरे भाई ने मुझे कैद करके रखा हुआ था और अब जबकि मेरा भाई मर चुका है तो उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर किन्नैन के बारे में इन्फॉर्मेशन लाकर उसे देता हूँ तो वो मुझे आजाद कर देगा और अब मेरा भाई वैसे भी यहाँ पर सेक्टर से बाहर जा चुका है तो मैं यहाँ पर आजाद हूँ, अब हम दोनों एक हो सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में और ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो उसे कहती है नहीं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी फीलिंग्स की कदर करोगे, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। चान उसे कहता है कि मेरे भाई ने मुझसे वादा किया था कि अगर वो किन्नैन के 5 एलिमेंट्स की पावर्स को ले लेता है तो उसके बाद मेरी बॉडी के अंदर से इवल एनर्जी को निकाल सकता है और उसके बाद वो मुझे आजाद कर देता और हम दोनों एक हो सकते थे, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, मैंने अपनी फ्रीडम के लिए सब कुछ किया। उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर अपनी आजादी हासिल करने के लिए किसी की जान ले लेते, क्योंकि अगर तुम उसके पास उसके एलिमेंट्स की पावर लोगे तो वो तो मर जाएगा और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर किन्नैन को मार कर फिर मेरे साथ हो सकते हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी, मेरी वजह से यहाँ पर मेरा नाम खराब हुआ है। किन्नैन समझता है कि मैंने यहाँ पर उसको धोखा दिया, मैंने उसके सीक्रेट्स को लीक किया है। तो लूजान उसे कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, मेरा भाई सेक्टर से जा चुका है, मैं बिल्कुल आजाद हूँ, हम दोनों एक हो सकते हैं, अब तुम्हें यहाँ पर खुश होना चाहिए बल्कि तुम यहाँ पर और ज्यादा गुस्सा हो रही हो। तो ये बात सुनने के बाद मैंगशून उसे कहती है बकवास बंद करो, मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं और तुम यहाँ पर मेरी जिंदगी में जो आई ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग बात थी, मेरी जिंदगी का सबसे डार्क पन्ना तुम ही हो और अब मैं यहाँ पर इस दाग को मिटाने वाली हूँ, तुम्हें मार कर। और इसी के साथ ही वो उसे मारने के लिए जब आगे बढ़ने लगती है तो इसी के साथ ही लूजान हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैंगशून क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे मारोगी, और साथ ही उसके अंदर जो इवल स्पिरिट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसे कहता है क्या तुम वाकई मुझे मार सकती हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, सब कुछ तुम्हारे लिए किया। इसी के साथ ही मैंगशून आगे बढ़ती है और कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए नहीं किया बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है और आज यहाँ पर मैं अपना नाम क्लियर करूंगी, मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर अपना नाम क्लियर करने वाली हूँ और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देती है। जब उसकी तलवार लूजान की बॉडी के अंदर दंस जाती है तो लूजान उसकी तलवार को हाथ में पकड़ता है, उसे बाहर निकालता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया लेकिन इसके बावजूद तुम अभी मुझे मारना चाहती हो, तो अब तो यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है, मैं यहाँ पर तुम्हें देखना नहीं चाहता। जबकि वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। तो जैसे मैंगशून उससे ये वाली बातें करती है तो उसी के साथ ही लूजान की बॉडी के अंदर से इवल पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और बाकी के सभी डिसाइपल्स वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो भागो यहाँ से, ये तो इवल स्पिरिट है, इसके पास इवल स्पिरिट है, अगर इसने इवल स्पिरिट को रिलीज किया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। मास्टर्स ने कहा था कि इवल स्पिरिट्स के नजदीक भी मत जाना। लूजान अपनी बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट को रिलीज करता है जिसके साथ वो मैंगशून के ऊपर अटैक करता है और मैंगशून जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। उसके गिरने के बाद इसी के साथ वो फिर से आगे बढ़ता है। लूजान जो होता है उसके गिरने के बाद ही आगे बढ़ता है, जबकि मां किन्नैन भी चलाकर उसे कहता है कि मैंगशून प्लीज वहां पर से निकलो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तुम्हारा किन्नैन भी अपनी फायर पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से लूजान जो होता है अपने पंच में पावर को रिलीज करने के बाद मैंगशून के ऊपर एक पंच मारता है। वो पंच जो होता है सीधा उसके पेट में लगता है जिसकी वजह से उसका हाथ जो होता है वो मैंगशून के पेट के अंदर धंस जाता है और इसी एक पंच के साथ ही मैंगशून मर जाती है। तो मैंगशून के मरने के साथ ही वो जाओ बाई जो होती है वो अपने साइज को बड़ा करती है। अपने साइज को बड़ा करने के बाद से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ से माना किन्नैन भी अपनी तलवार लेकर लूजान के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। जब वो तलवार से अटैक करता है तो लूजान अपने पंच के साथ उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है किन्नैन आज तुम भी यहाँ पर मरोगे। तो माना किन्नैन भी जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके पास उसका जो जेड टैलिस्मन होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है क्योंकि उस जेड टैलिस्मन ने उसकी जान बचा ली होती है। तो वह किन्नैन कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर बच गया, जेड टैलिस्मन ने मेरी जान बचा ली। तो ज़ाओ बाई उसे कहती है कि मेरे दोस्त यहाँ पर तुम इसको छोड़ दो, मैं इसको संभालती हूँ। जबकि वहाँ किन्नैन उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करते हैं, दोनों मिलकर इसको मार डालते हैं। तो वो उसे कहता है नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है। ज़ाओ बाई कहती है मैं अकेली ही काफी हूँ। इसी के साथ ही वो अपना मुंह खोलते हैं और उसके अंदर से एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट करती है। किन्नैन कहता है कि ये वाला एनर्जी बॉल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लास्ट टाइम मैं व्हाइट कलर के वुल्फ के साथ फाइट कर रहा था, उसके मुंह के अंदर से जो इस तरह की क्योंकि एनर्जी निकली थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, ये तो उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ही एनर्जी बॉल क्रिएट करने के बाद वो लूजान के ऊपर अटैक कर देती है। तो लूजान जो होता है अपने सामने शील्ड बनाकर उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता और उसी एनर्जी के साथ ही लूजान की बॉडी वहां पर पोलराइज हो जाती है, यानी लूजान भी वहीं पर मर जाता है। तो मैंगशून और लूजान
दोनों यहाँ पर मर जाते हैं और दोनों के मरने के बाद हमारा किन्नन कहता है तुमने तो उसको मार दिया, वो खत्म हो गया। साहब भाई उसे कहती है कि लूजान मर चुका है, मैंने उसे मार दिया और मैंगजून की मौत का बदला भी ले लिया है। तो हमारा किन्नन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर उसे रोका क्यों नहीं, तुम उसे यहाँ से रोक सकती थी इस लड़के के साथ फाइट करने के लिए, यार तुमने उसे फाइट क्यों करने दी जब तुम्हें पहले से पता था कि लूजान की बॉडी के अंदर इवल एनर्जी है। अब भाई उसे कहते हैं कि ये मैंगजून का अपना फैसला था, मैं उसके फैसलों में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करती थी। हालांकि उसे पहले से पता था कि वो मरने वाली है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपना जेड तालिस्मन भी तुम्हें दे दिया। हमारा किन्नन कहता है उस लड़की ने ऐसा किया क्यों, उसने अपना तालिस्मन मुझे क्यों दे दिया। तो यहाँ पर लूजान के मरने की खबर जो होती है वो इनर एल्डर्स को पता चलती है। तो एक इनर एल्डर जिसका नाम एल्डर टाओ होता है वो हमारे किन्नन को एक रूम में बुलाती है वहां पर उसे मीटिंग करने के लिए। तो हमारा किन्नन वहीं पर बैठा होता है। तो एल्डर टाओ से कहते हैं किन्नन अब हम लोग इस बैटल को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, लूसी को सेक्टर से निकाल दिया गया, लूजान मार चुका है, मैंगजून मार चुकी है और सहान बुकू तुमसे फाइट नहीं करना चाहती क्योंकि सभी डीकन से तुम्हारी पावर लेवल ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस कंपटीशन के विनर को पहले से जानते हैं कि इस कंपटीशन का विनर कौन बनने वाला है। स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि तुम आउटर गेट में इस वक्त सबसे पहले नंबर पर हो, इसका मतलब यह है कि तुम इंटर कर सकते हो हमारे इनर गेट में। किन्नन से कहता है क्या क्या इनर गेट में इतनी आसानी के साथ इंटर हो सकते हैं, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर एक और टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग मुझे इतनी आसानी से वहां पर ले रहे हो। तो एल्डर टाओ से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तुम्हें इनर सेक्टर में ले रही हूँ, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए एक पैरामीटर सेट करने वाले हैं, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक महीना है। इनर सेक्टर में आने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक महीने का टाइम होगा, एक महीने के अंदर अंदर तुम्हें अपने आप को कृष्ण राम के 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू करवाना होगा। अगर तुम 7th लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं करवा पाए तो तुम्हें वहां से वापस निकाल कर आउटर सेक्टर में फेंक दिया जाएगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो फिर तुम एक इनर डिसाइपल बन सकते हो। किन्नन कहता है कि एल्डर टाओ आपसे क्या बात कर रही है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिशनर राम में ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा आसान है? मैं इस वक्त प्रैक्टिशनर राम के 3rd लेवल पर हूँ, मैं डायरेक्टली 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता हूँ? 4 ब्रेक थ्रू एक साथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और एक महीने में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एल्डर टाओ से कहते हैं कि बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर पता है कि तुम इस वक्त प्रैक्टिशनर राम के 5th लेवल पर हो, तुम बस झूठ बोल रहे हो कि तुम 3rd लेवल पर हो। तो किन्नन उसे कहता है कि एल्डर टाओ आप तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है, आपने यहाँ पर देख लिया कि मेरी कल्टीवेशन किस लेवल पर है, आप वाकई में बहुत ज्यादा महान है। तो वो उसे कहते हैं कि इस तरह मेरे सामने नौटंकी करना बंद करो और जल्दी से जाकर अपना सामान पैक करो, कल सुबह सुबह तुम्हें इनर सेक्टर में रिपोर्ट करना होगा, सेक्टर मेन स्क्वायर में आ जाना। किन्नन उसे कहता है ठीक है एल्डर टाओ, मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। फिर साथ ही टाओ से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बता दूं कि यहाँ पर आउटर सेक्टर में यहाँ पर तुम जो कुछ भी करते रहे वहां पर जाकर काफी ज्यादा बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन थे वो इतने ज्यादा फियर्स नहीं थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा फियर्स होने वाले हैं। वहां पर जो इनर डिसाइपल्स हैं वो तुमसे पहले से हैं और वो सभी लोग हाई क्लास या नोबल फैमिली से हैं। तुम्हें ये सब कुछ की भी तैयारी करके आनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर तुम्हारी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मैं कभी भी कंपटीशन से बिल्कुल भी नहीं घबराता, अगर उन सभी लोगों को कंपटीशन चाहिए तो फिर ठीक है, मैं सभी लोगों को कंपटीशन दूंगा और हर डिसाइपल को हराने के बाद मैं इनर सेक्टर में टॉप फर्स्ट क्लास का डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा। टाओ से कहती है तुम्हारी एरोगेंस तो काफी ज्यादा है, लेकिन देखती हूँ क्या इनर सेक्टर में आने के बाद भी तुम अपनी एरोगेंस को दिखा पाते हो या नहीं। तो चलो फिर ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। और वो बाय बोलने के बाद वहां से चली जाती है और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 56 का एंड करेंगे और फाइनली हमारा किन्नन जो है वो इनर सेक्टर का डिसाइपल बन गया है। तो इनर सेक्टर में जाने के बाद इसके लिए मुश्किलात कैसे बढ़ने वाली है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।